आलस्य इंसान का बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक निगेटिव सोच वाला इंसान था जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुज़र रहा था। तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोरों की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना ख़राब जगह है ना, कोई पेड़ ना कोई पानी, रास्ता ही लंबा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। और बीच रास्ते में ही भगवान की शिकायत करने लगता है। तभी आसमान की तरफ देख कर के कहता है कि हे भगवान, कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने उसकी सुन ली। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखने लगा, उसकी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी बहुत ही नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान जी, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखने लगा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसी कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखने लगा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक ऊंट था। वो पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेज़ी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से बच के। तभी एक कागज़ उड़ते हुए उसके पास आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पानी दे रहा हूँ, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साथ में ऊंट भी दिया। उसने दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, जब भी हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते तो हम लोग हमेशा या तो हमारी परिस्थितियों को दोष देते हैं या फिर लोगों को दोष देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमें हमारी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम लोग ये कर लेते, हमारे पास वो होता तो हम लोग वो कर लेते। पर कामयाब वही इंसान होता है जो जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति को अच्छा बनाकर अपनी जीत को हासिल कर लेता है।